क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी दादी से लेकर हम तक सिर्फ कपड़े और करियर मॉडर्न हुए हैं, या औरतों की आज़ादी भी? और अगर हम इतने मॉडर्न हो गए हैं तो आज भी एक लड़की को सिर्फ जिंदगी के डिसीजन एक्सप्लेन क्यों करने पड़ते हैं? नमस्कार, मेरा नाम है काव्या खंडेलवाल और आप देख रहे हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। 3 जनरेशंस, यानी पहले हमारी दादी नानी, फिर हमारी माँ और एक हमारी जनरेशन। 3 जनरेशंस के बीच टेक्नोलॉजी बदली, सिटीज बदली, जॉब्स बदली, फोन्स बदले, लेकिन क्या औरत की लाइफ भी उतनी ही बदली? यही सवाल एक बार फिर नेशनल डिबेट के सेंटर में आ गया है। पुणे में राहुल गांधी ने मनुस्मृति, पेट्रियार्की और विमेन्स फ्रीडम को लेकर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है, स्मैश पेट्रियार्की। लेकिन उनके इस स्टेटमेंट के बाद बीजेपी की तरफ से सवाल भी आए। लेकिन आज हम ये डिसाइड नहीं करेंगे कि राहुल गांधी सही हैं या गलत, मगर इसकी जगह हम एक और अनकंफर्टेबल सवाल पूछेंगे। मनुस्मृति वर्सेस मॉडर्न इंडिया की इस डिबेट में आम इंडियन वुमेन कहाँ खड़ी हैं? सोचिए, आप अपनी दादी से पूछते हैं, दादी आपको अपनी लाइफ में क्या करना था? हो सकता है जवाब आए, पढ़ना था। लेकिन घर में उस वक्त लड़कियों की पढ़ाई को इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझा जाता था। फिर अपनी माँ से पूछिए, मम्मी आपको क्या करना था? शायद वो कहेंगी जॉब करनी थी, करी भी, लेकिन शादी, घर, बच्चे, सबके बीच अपने लिए टाइम कहाँ था? और फिर आप खुद को सोचिए, मुझे क्या करना है? आज जवाब शायद सिंपल है, जो मन करे वो करूंगी। बट वेट, रियली? आज एक लड़की कॉलेज जा सकती है, जॉब कर सकती है, पैसा कमा सकती है, अपनी चॉइस का करियर चूज कर सकती है, अपनी चॉइस से शादी कर सकती है और थियोरेटिकली शादी ना करने का डिसीजन भी ले सकती है। लेकिन घर से निकलते वक्त एक सिंपल क्वेश्चन अब भी सुनाई देता है, कितने बजे तक आओगी? और अगर आंसर हो लेट हो जाएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना लेट? फिर किसके साथ हो? फिर लड़का है साथ में? ये सब मैंने भी फेस किया है और यही रियलिटी है। फ्रीडम का डोर खुला हुआ है, लेकिन गेट कीपर अब भी खड़े हैं। अब आते हैं उस नाम पर जो इस पूरी डिबेट के सेंटर में है, मनुस्मृति। मनुस्मृति एक एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट है और उसके इंटरप्रिटेशन को लेकर कई सालों से डिबेट होती रही है। राहुल गांधी ने पुणे की छात्रों की गूंज में मनुस्मृति का एक वेल नोन पैसेज को पॉइंट आउट किया, जिसे वो विमेन को फादर, हस्बैंड और सन की अथॉरिटी से जोड़ने वाली सोच के एग्जाम्पल के तौर पर पेश कर रहे थे। उनका आर्ग्यूमेंट सिंपल था, एक औरत की आइडेंटिटी सिर्फ किसी की बेटी, वाइफ या मदर होने तक लिमिटेड नहीं हो सकती। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन समझना जरूरी है। डिबेट सिर्फ ये नहीं है कि मनुस्मृति में क्या लिखा है, लेकिन बड़ा सवाल है, क्या उस पुरानी सोशल थिंकिंग का कोई वर्जन आज भी हमारे बिहेवियर में जिंदा है? राहुल गांधी ने इसी को मनुस्मृति माइंडसेट के रूप में अटैक किया। उनका कहना है कि विमेन को कंट्रोल करने के लिए पेट्रियार्की चैलेंज करना होगा और उन्होंने यंग विमेन से कहा, स्मैश पेट्रियार्की। लेकिन पेट्रियार्की होती क्या है? क्या इसका मतलब सिर्फ ये है कि कोई आदमी औरत को कंट्रोल करे? नॉट एग्जैक्टली। पेट्रियार्की एक सिस्टम और माइंडसेट है जहां मेन एंड विमेन के लिए रूल्स अलग हो जाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एक लड़का रात को 11 बजे घर आए, भाई आ गया, और लड़की 11 बजे घर आए, कहाँ थी? एक लड़का गुस्सा करे, थोड़ा एटीट्यूड है। एक लड़की गुस्सा करे, बहुत अग्रेसिव हो गई है। एक लड़का करियर को प्रायोरिटी दे, एम्बिशियस है। एक लड़की करियर को प्रायोरिटी दे, फैमिली का क्या? और ये सिर्फ मेन वर्सेस विमेन की स्टोरी भी नहीं है। कभी कभी पेट्रियार्की को विमेन भी कैरी फॉरवर्ड करती है। मैंने भी एडजस्ट किया है, तुम भी कर लो। शादी के बाद सब समझ आ जाएगा। और सबसे कॉमन, अभी क्या करोगी घूमकर? शादी के बाद अपने पति के साथ घूमना। और यही पेट्रियार्की का सबसे स्मार्ट वर्जन है। वो हमेशा ऑर्डर बन के नहीं आती, कभी एडवाइस बन के आती है, कभी कंसर्न बन के, कभी ट्रेडिशन बन के, और कभी मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। अब यहाँ से स्टोरी को वन साइडेड बनाना भी गलत होगा। इंडिया में चेंज हुआ है, बहुत हुआ है। आज विमेन एजुकेशन, बिजनेस, साइंस, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, आर्म फोर्सेस और हर फील्ड में विजिबल है। विमेन की वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन भी इम्प्रूव हुई है। गवर्नमेंट के PLFS 2025 डेटा के मुताबिक 15 इयर्स एंड अबव ग्रुप में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंडिया लेवल पर 40% था।
रूरल एरियाज में 45.9% और अर्बन एरियाज में 27.7%। बट नंबर्स की एक दूसरी स्टोरी भी है, घर के अंदर का अनपेड वर्क। गवर्नमेंट के टाइम यूज सर्वे 2024 के अकॉर्डिंग 15 से 59 एज ग्रुप में 75% मेन और 25% विमेन एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे थे ड्यूरिंग दी रेफरेंस डे। मतलब एक औरत ऑफिस जा रही है, लेकिन ऑफिस से घर आने के बाद उसकी सेकेंड शिफ्ट भी हो सकती है। खाना, बच्चों का होमवर्क, घर का काम, फैमिली की केयर। और यहाँ सवाल सिर्फ एम्प्लॉयमेंट का नहीं है, टाइम का भी है। पैसा कमाना फ्रीडम का एक पार्ट है, लेकिन अपना टाइम डिसाइड कर पाना भी फ्रीडम है। अब वापस चलते हैं पुणे। राहुल गांधी ने पेट्रियार्की पर बात करते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के एक अर्लियर रिएक्शन का भी रेफरेंस दिया। उन्होंने कहा, जब गर्ल्स ने प्रोटेस्ट के दौरान अब्यूजिव लैंग्वेज यूज की तो पीएम ने कल्चरल शॉक जैसे रिएक्शन दिया, जबकि बॉयज के सेम बिहेवियर को सोसाइटी ज्यादा इजीली एक्सेप्ट करती है। राहुल का पॉइंट था, लड़के करते हैं तो नॉर्मल, लड़कियां करें तो कल्चर खतरे में। और ये पॉइंट अनकंफर्टेबल है, बिकॉज सोसाइटी में डबल स्टैंडर्ड सिर्फ बड़े इश्यूज में नहीं दिखते, छोटी छोटी चीजों में भी दिखते हैं। अ बॉय इज इंडिपेंडेंट, अ गर्ल इज टू इंडिपेंडेंट, अ बॉय इज कॉन्फिडेंट, अ गर्ल इज टू लाउड। A boy knows what he wants, a girl is ज्यादा अपनी मर्जी चलाती है। बट यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि विमेन्स फ्रीडम का मतलब बैड बिहेवियर को डिफेंड करना नहीं है। फ्रीडम का मतलब है सेम स्टैंडर्ड, सेम डिग्निटी, सेम राइट टू मेक चॉइसेस। लेकिन पॉलिटिक्स में कोई स्टेटमेंट बिना काउंटर के नहीं चलता। राहुल गांधी के स्मैश पेट्रियार्की मैसेज के बाद बीजेपी जनरल सेक्रेटरी स्मृति ईरानी ने उनसे विमेन एम्पावरमेंट को एक्शन में प्रूव करने की बात कही। उनका फोकस था 33% विमेन्स रिजर्वेशन इन लेजिस्लेचर्स के इम्प्लीमेंटेशन पर। और यहाँ एक करेक्शन जरूरी है। स्मृति ईरानी का रिपोर्टेड चैलेंज ये नहीं था कि राहुल गांधी ने विमेन्स रिजर्वेशन बिल अपोज किया। उनका सवाल था, अगर विमेन्स पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात हो रही है तो 33% रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट करने में सपोर्ट कहाँ है? नाउ दिस इज अ फेयर पॉलिटिकल क्वेश्चन, क्योंकि फेमिनिज्म सिर्फ स्पीचेस का सब्जेक्ट नहीं हो सकता। पावर के रूम्स में विमेन कितनी हैं, ये भी मैटर करता है। 2023 के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में विमेन के लिए रफली 1/3 सीट्स रिजर्व करने के फ्रेमवर्क दिए, लेकिन उस रिजर्वेशन का कमेंसमेंट सेंसस और डिलिमिटेशन से लिंक्ड प्रोविजंस के साथ रखा गया है। तो पॉलिटिकल फाइट अब यहाँ पहुंचती है, रिप्रेजेंटेशन की बात सिर्फ इलेक्शन स्पीच तक रहेगी या पार्लियामेंट के नंबर्स में भी दिखेगी? और अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, क्या राहुल गांधी सही हैं या स्मृति ईरानी का काउंटर सही है? ऑनेस्टली अगर हम सिर्फ इसी क्वेश्चन में अटक गए तो हम असली स्टोरी मिस कर देंगे। बिकॉज इमेजिन अ गर्ल सिटिंग एट होम राइट नाउ, उसे राहुल गांधी की पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, उसे बीजेपी कांग्रेस डिबेट से भी शायद कोई मतलब नहीं। उसकी प्रॉब्लम कुछ और है। वो अपने पेरेंट्स को कह रही है मुझे दूसरी सिटी में जॉब मिली है, और आंसर आता है लड़की अकेली कैसे रहेगी? या एक माँ है जो पूरी लाइफ फैमिली को संभालने के बाद अपनी बेटी से कहती है तू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट रहना। मे बी यही 3 जनरेशंस का डिफरेंस है। दादी ने परमिशन मांगी, माँ ने परमिशन को नेगोशिएट किया, और हमारी जनरेशन कह रही है मेरी लाइफ है, डिसीजंस भी मेरा होना चाहिए। बट इवन देन हमारी जनरेशन को भी अपनी चॉइसेस एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं, और शायद सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है। हम पेट्रियार्की को एक विलन की तरह इमेजिन करते हैं, एक आदमी, एक रूल, एक किताब, एक आइडियोलॉजी। बट रियल लाइफ में पेट्रियार्की इतनी सिंपल नहीं है। कभी वो फादर होते हैं, कभी हस्बैंड, कभी बॉस, कभी सोसाइटी, कभी सोशल मीडिया कमेंट्स, कभी रिलेटिव्स, और कभी हम खुद। जब हम किसी लड़की को देखकर बोलते हैं इसने ऐसे कपड़े क्यों पहने, जब हम किसी माँ से पूछते हैं जॉब करती हो तो बच्चा कौन संभालता है, लेकिन फादर से कभी नहीं पूछते आप जॉब करते हैं तो बच्चा कौन संभालता है? दैट इज द डबल स्टैंडर्ड। और यही रीजन है कि मनुस्मृति वर्सेस मॉडर्न इंडिया की डिबेट सिर्फ एंशिएंट टेक्स्ट की डिबेट नहीं रह जाती। इट बिकम्स अ मिरर। हम क्या बिलीव करते हैं, हम अपने घर में क्या अलाउ करते हैं, और अपनी बेटी और बेटे के लिए सेम रूल्स रखते हैं या नहीं। और अब एक सवाल, तो 3 जनरेशंस में क्या बदला? बहुत कुछ। दादी के पास शायद ऑप्शंस कम थे, माँ ने ऑप्शंस क्रिएट किए, और हम उन ऑप्शंस को चॉइस बनाना चाहते हैं। बट फ्रीडम सिर्फ कॉलेज जाने का नाम नहीं है, फ्रीडम सिर्फ जॉब करने का नाम नहीं है, फ्रीडम सिर्फ जीन्स पहनने या रात को बाहर जाने का नाम नहीं है। फ्रीडम का मतलब है अपने लाइफ के डिसीजंस में आजाद होना। और इसका मतलब ये नहीं कि फैमिली की एडवाइस बेकार है। एडवाइस और कंट्रोल में डिफरेंस होता है, कंसर्न और रिस्ट्रिक्शंस में डिफरेंस होता है।
प्रोटेक्शन और ओनरशिप में डिफरेंस होता है, और शायद इसी डिफरेंस को समझना ही रियल मॉडर्न इंडिया का टेस्ट है। बिकॉज द रियल फाइट राहुल गांधी वर्सेस मोदी नहीं, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं, मनुस्मृति वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं। द रियल फाइट इज कंट्रोल वर्सेस चॉइस। और जब तक एक लड़की को अपनी चॉइस जस्टिफाई करनी पड़ती रहेगी, तब तक एक सवाल हमेशा रहेगा, 3 पीढ़ियां बदल गई हैं, लेकिन क्या सोच भी बदली है? और आखिर में आपके लिए एक सवाल कि आपके घर में 3 जनरेशन्स के बीच सबसे बड़ा चेंज क्या आया, और कौन सी चीज अभी भी बिल्कुल नहीं बदली? कमेंट में बताइए। और आज की वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए हमारा चैनल जी न्यूज़।